हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को एक कविता पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है कर चले हम फिदा। यह एक गीत है जिसे कैफी आजमी ने गाया था। यह जो गीत है 1962 की चीन और भारत की युद्ध जो हुआ था उसी की पृष्ठभूमि पर लिखा गया था। एक फिल्म बना था जिसका नाम था हकीकत। उसी फिल्म के लिए इस गीत को लिखा गया था। तो कवि कह रहे हैं इस गीत के माध्यम से, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहा है कि युद्ध जो हो रहा है, युद्ध की जो विभीषिका है, उस युद्ध में शहीद होने वाले एक सैनिक के अंतिम क्षणों की मनोदशा का वर्णन किया है। युद्ध भूमि में शहीद हो रहे सैनिक अपनी अंतिम सांसों को समेटकर दूसरे सैनिक साथियों से कहते हैं कि हमने जो अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अब देश की रक्षा का भार तुम्हारे हाथों में है। मृत्यु को सामने देखकर भी हमने अपने कदम पीछे नहीं हटाए और मातृभूमि के सारे दुश्मनों का डटकर सामना किया। हमें हमारे सिर कटने का भी कोई गम नहीं है, बल्कि हमें इस बात का गर्व है कि हमने हिमालय अर्थात भारत माता का सिर झुकने नहीं दिया, अर्थात हमने दुश्मनों को अपनी सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया। अब हम दूसरी दुनिया में जा रहे हैं, देश की रक्षा अब तुम्हें करनी है। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वह जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो प्रस्तुत पंक्तियों में एक सैनिक दूसरे से कह रहा है कि हमें जीने के लिए हजारों अवसर मिलते हैं, परंतु शहीद होने के लिए ऐसे शुभ अवसर कभी कभी ही नसीब होते हैं। ऐसी जवानी ही क्या जिसने कभी दूसरों की भलाई के लिए त्याग या बलिदान ही न किया हो। जो जवान खून से नहाया न हो, वह भला कैसे अपने प्यार की मर्यादा की रक्षा करेगा। आज धरती किसी दुल्हन के समान है जिसकी मान मर्यादा हमारे हाथों में है। हमें अपने रक्त की एक एक बूंद बहाकर भी इसकी मान सम्मान को बचाए रखना है। मैं तो मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ, इसलिए अब यह आपका कर्तव्य है कि इस देश की रक्षा करें। कवि कह रहा है, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो इन पंक्तियों के माध्यम से एक शहीद होता हुआ सैनिक अपने साथी सैनिकों से कहता है कि ये मेरे वीर साथियों, मेरे जैसे लाखों वीरों के शहीद होने पर भी यह युद्ध का मैदान कभी सूना नहीं पड़ना चाहिए। इसमें हम जैसे नौजवान मातृभूमि की रक्षा की खातिर शहीद होने के लिए निरंतर आगे जाते रहने चाहिए। इस जंग अर्थात इस लड़ाई की जीत कर ही हम जश्न मना पाएंगे। हम ऐसी जंग में जा रहे हैं जहां कभी भी मृत्यु हमें गले लगा सकती है। अब अपने अंदर से मृत्यु का भय निकालकर सिर पर कफन बांधकर मौत से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। अपने प्यारे वतन की रक्षा तुम्हें हर हाल में करनी है, इसलिए हौसले
इसलिए हौसले से डटकर लड़ो साथियों। ए मेरा वतन, अब तुम्हें ही इस वतन की रक्षा करनी है। सैनिकों से एक सैनिक कहता है कि ए मेरे देश के सैनिकों, तुम्हें ही इस वतन की रक्षा करनी है। कवि कहता है, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने न पाए रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कवि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कहता है, एक शहीद होते हुए सैनिक के माध्यम से कैफी आजमी कहते हैं कि देश के बहादुर सैनिकों को यह संदेश देते हैं कि हमें सीमा पर अपने खून से लक्ष्मण रेखा खींच देनी है, ताकि दुश्मन रूपी रावण हमारी सरजमी पर कदम भी न रख सके। कभी यहाँ भारतवर्ष की तुलना सीता माता से करते हुए कहते हैं कि अगर कोई भी हाथ इसकी ओर उठे तो उसे उसी वक्त तोड़ देना चाहिए। जैसे प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण जी ने माँ सीता को रावण से बचाया था, ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी हर हाल में भारत माता की रक्षा करनी होगी। शहीद हो रहा सैनिक अपने साथियों से आखिरी सांस लेते हुए कहता है कि मैं भले ही शहीद हो रहा हूँ, लेकिन अब वतन की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है। इस देश की रक्षा तुम्हें करनी है, उसकी हर हालत में रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम बहादुर हो। इन बहादुर साथियों से सैनिक कहता है, देशवासियों से भी सैनिक कहता है कि अब तो मैं जा रहा हूँ, मेरी सांसें रुक रही है, नब्ज थम रही है, अब मैं वीर गति को प्राप्त होने वाला हूँ। मैंने बड़ी बहादुरी से इस देश की रक्षा करते करते शहीद होने वाला हूँ, लेकिन अब इस देश की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें ही इस देश की रक्षा करनी है, भले ही इसके लिए तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। तो इस राष्ट्र गीत के माध्यम से कवि हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति जगाने का प्रयत्न कर रहा है, जो एक सच्चे भारतीय का कर्तव्य है। अपने राष्ट्र की रक्षा के हेतु अपना सर्वस्व समर्पण कर देना भी हमारा कर्तव्य है और हमें ऐसा ही करना चाहिए।